नमस्कार दोस्तों, अब सभी को स्वागत है बुद्धा स्टोरी में। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह एक धनी व्यापारी का बेटा था जो वैभव में पला बढ़ा था और बाहरी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं से दूर था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा होता गया, उसे अपने आसपास के दुखों का एहसास होने लगा। उसने गरीबी, बीमारी और मौत देखी और ये दृश्य उसे बहुत परेशान करते थे। जीवन के अर्थ को समझने और दुखों को दूर करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने खोज की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी को पीछे छोड़ दिया, अपनी उपाधि और धन का त्याग कर दिया और एक भटकते हुए तपस्वी के रूप में दुनिया में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त किया, आत्मत्याग और ध्यान के चरम रूपों का अभ्यास किया। फिर भी उनके प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ अधूरे रहे, उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। एक दिन थके हुए और क्षीण सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और तब तक नहीं उठने की कसम खाई जब तक उन्हें वह सत्य नहीं मिल जाता जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही वे गहन ध्यान में बैठे, भ्रम के दानव मारा के प्रलोभन ने उन्हें घेर लिया। मार ने सिद्धार्थ को धन, शक्ति और वासना के दर्शन कराकर विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ दृढ़ रहे। उनका मन स्पष्ट और एकाग्र था। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई आई, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अस्तित्व की प्रकृति, जन्म और मृत्यु के चक्र और दुख से मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट रूप से देखा। वे बुद्ध, जागृत व्यक्ति बन गए और अपना शेष जीवन दूसरों को ज्ञान का मार्ग सिखाने में बिताया। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, दूर दूर तक फैली, जिससे अनगिनत प्राणियों का जीवन बदल गया। उन्होंने सिखाया कि दुख की जड़ आसक्ति है और अपनी इच्छाओं और लालसाओं को त्याग कर हम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। एक दिन जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो क्रोध से भरा हुआ था। उस व्यक्ति का किसी ने अपमान किया था और वह क्रोध से उबल रहा था। वह बुद्ध के पास गया और पूछा, मैं इस क्रोध पर कैसे काबू पा सकता हूँ? बुद्ध ने चुपचाप सुना और फिर कहा, कल्पना करो कि कोई तुम्हें उपहार देता है, लेकिन तुम उसे स्वीकार करने से मना कर देते हो। उपहार किसका है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेशक जिसने इसे दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। इसी तरह जब कोई तुम्हें क्रोध देने की कोशिश करता है, तो उसे स्वीकार मत करो, उसे जाने दो और वह उसे देने वाले का हो जाएगा। उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं और वह समझ गया। उस दिन से उसने बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास किया और अपने दिल में शांति पाई। जैसे जैसे साल बीतते गए, बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ती गई और हर वर्ग के लोग उनसे मार्गदर्शन लेने आए। राजा और आम लोग, अमीर और गरीब, सभी का उनके सामने स्वागत था। उन्होंने सभी के साथ करुणा और दया से पेश आकर उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। आखिरकार बुद्ध की सांसारिक यात्रा समाप्त हो गई और वे निर्वाण में चले गए, जो दुख से परे की स्थिति है। लेकिन उनकी शिक्षाएं जीवित रहीं, आने वाली पीढ़ियों को सत्य की खोज करने, करुणा विकसित करने और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहीं।